हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको कंप्लीट बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मेरा फंडा है। कैसे पढ़ा रहे बच्चा, जो भी प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी मेथड मैं पिक कर रहा हूं उसके एग्जांपल्स, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और उसके जस्ट बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से वो क्वेश्चन बना था, वो मेथड बना था, उसी टाइम करा के दे रहा हूं। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं या फिर किसी बच्चे को अगर वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वहां पे जब आप जाओगे बच्चा, लाइन बाय लाइन हर एक क्लास आपको देखने मिल जाएगी। और आज बात करने वाले हैं 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यही टॉपिक हमारा चल रहा है, पहला टॉपिक। और उसमें भी बच्चा ग्राफिकल मेथड, और थंबनेल से देखने मिल गया होगा प्रैक्टिस सेट 1.2, कुछ इस टाइप वाले सम एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है। तो ये टाइप के सम 2 नंबर के पूछे जाते हैं बच्चा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कैसे करना है, किस टाइप से करना है, और ये ग्राफिकल मेथड के लिए ये स्टेप आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्टेप आ गया तो आगे सिर्फ हमें ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट चीजें ही रहेंगी। इसीलिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.2 और पहला ही सम आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से अपने को दिया है, और ऐसा ही एक्टिविटी में पूछा भी जाता है इसी टाइप का। उसको करना कैसे जरा वो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना बच्चा, ये सिर्फ बोलना कि ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये फिलअप कर दो आप। तो हमें काम है बच्चा ये खाली बॉक्सेस से। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक। कितने बॉक्सेस खाली दिख रहे हैं बच्चा एक्स एंड वाई में, कोऑर्डिनेशन में नहीं बच्चा, एक्स एंड वाई में कितने खाली दिख रहे हैं वो देखो, एक्स वाई। तो देखना 1 2 3, 3 खाली बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं। वैसे ये टॉपिक तो सिंपल है, बट एक्टिविटी वाले टाइप में ध्यान रखना, सम सॉल्व करना है। यहां पे इस टाइप के सम की बात करूं, इक्वेशन क्या बच्चा देखने का, सर इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और कितने खाली बॉक्सेस है 1 2 3, 3 बार इक्वेशन लिख लो बच्चा। फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया बच्चा 3, एंड थर्ड केस x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत क्या, सर 3 टाइम ही क्यों लिखा, एक्स वाई वाला बॉक्सेस देखना बच्चा, जितनी बार खाली दिखेगा लिख दो। अब आगे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान से सुनो समझो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं बच्चा, किसकी वैल्यू दी है बच्चा, एक्स की वैल्यू कितना दिया 3। तो यहां पे फर्स्ट वाले में प्लेस कर दो बच्चा, प्लेस x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। ध्यान से सुनने का, 2 लाइन में ही तो आंसर है। सबको समझा बच्चा, x3 ही क्यों पुटअप किया गया, क्यों प्लेस किया गया, क्योंकि सर x की वैल्यू 3 दिया है। अगर मैं सेकंड वाले में बच्चा बात करूं आपसे, तो यहां पे किसकी वैल्यू प्लेस करनी है, सर y की वैल्यू दिया है 5, मतलब सेकंड केस में y की वैल्यू प्लेस कर दो 5 से, मतलब प्लेस y इक्वल टू कितना बच्चा 5 इन द इक्वेशन। क्लियर समझा, नहीं समझा तो थर्ड में समझ लेते बच्चा। y की वैल्यू कितना बच्चा 3 दिया है, तो मतलब थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में हमें y की जगह पे 3 रखना है। तो लिख देते हैं प्लेस y इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चा। और सिंपल सा अगर समझ में आ गया, वैल्यू प्लेस कर दो। फर्स्ट में बच्चा x के प्लेस पे 3, मतलब जहां x दिख रहा है वहां 3 लिख दो, प्लस y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा पार्टी 3। क्लियर है कि नहीं, 3 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा निगेटिव, मींस y इक्वल टू 3 माइनस 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चा 0। तो मतलब y की वैल्यू मिली सर 0, तो y जहां पे दिख रहा है बच्चा लिख दो 0। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, सर 0 तो यहां पहले से लिखा था, तो मैं लिख सकता हूं ना सीधा, लिख तो सकते हो बच्चा, वो तो मैं भी डायरेक्टली कर ही सकता हूं, लेकिन इस पे नंबर है बच्चा, मार्क्स मिलेगा इधर, इसलिए ये करना ही करना है। नेक्स्ट देखो ना, y की जगह पे बच्चा 5 पुटअप करो, जहां y दिख रहा है, मतलब x प्लस वाई की जगह कितना लिखना है बच्चा 5 इक्वल टू हो गया 3।
5 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा नेगेटिव, मतलब 3 - 5 और x की वैल्यू मिलेगी बच्चा -2। तो x सेकंड केस में x कितना मिला बच्चा -2। एंड कोऑर्डिनेशन क्या बनेगा इसका, खाली बॉक्स में क्या लिखना बच्चा -2 एंड 5। क्लियर समझा। नेक्स्ट आ जाओ, y की जगह पे फिर से कितना रखना है बच्चा 3। 3 पुट अप करो, x प्लस वाई की जगह पे 3 = 3। 3 है बच्चा पॉजिटिव, शिफ्ट करा दो हो जाएगा नेगेटिव, तो x = 3 - 3 और वैल्यू कितना बचा 0। तो x की वैल्यू कितना मिली है 0, x की वैल्यू कितना मिली है बच्चा 0। कोऑर्डिनेशन 0 3। इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करने हैं सामने आपके दिख रहा है, नोट कर लो, नोट कर लेना है। चलिए नोट किया तो इसी में प्रैक्टिस सेट 1.2 में एक और क्वेश्चन दिया बच्चा, एक और सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ ये बोला टेबल फिलअप कर दो। और यहां पे भी आप देखोगे कुछ उसी टाइप का एग्जैक्ट सम लगा हुआ है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया बच्चा, कितने खाली बॉक्सेस एक्स एंड वाई में दिख रहे हैं। सर एक्स में 1 एंड वाई में 1 दिख रहा है, मतलब सिर्फ यहां पे 2 ही बार इक्वेशन लिखना है। क्लियर है कि नहीं। चलिए पहला इक्वेशन क्या बच्चा, x - y = 4 और यहां पे बच्चा दूसरे टाइम लिख लो कि सर x - y = 4। आई थिंक किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर कितने टाइम लिखना है, x एंड y में खाली बॉक्सेस को देखना है, ना कि कोऑर्डिनेशन में। क्लियर समझा क्या बच्चा, आई थिंक समझा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जरा लाइन देखो, सुनो समझो क्या समझा रहा हूं। देखने का वैल्यू कैसा पुटअप करना है बच्चा, फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू 0 है, तो यही प्लेस करना है हमें, प्लेस y = 0 इन द इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कंफ्यूजन आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, x या y किसकी वैल्यू दिया बच्चा, सर x की वैल्यू -1 दिया है, तो वैल्यू प्लेस करो, प्लेस x = -1 इन द इक्वेशन। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को, आई थिंक नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर x एंड y देखना कितनी बार खाली बॉक्सेस है, सर 2 बार। फर्स्ट में x खाली है, सेकंड में y खाली, इसलिए 2 बार इक्वेशन को लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन में नहीं देखना है। तो आई थिंक ये समझा है। और सिंपल से सर पहले में y की वैल्यू दिया तो y की वैल्यू प्लेस कर दो, सेकंड में x की वैल्यू दिया तो x की वैल्यू प्लेस कर दो। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा। देखो y की जगह पे 0, तो x - y की जगह पे 0 = 4। 0 का मतलब बच्चा 0 किसी नंबर में ऐड करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो मतलब x की वैल्यू क्या मिली अपने को बच्चा, x की वैल्यू मिली है सर 4। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, x के प्लेस पे -1, x के प्लेस में बच्चा -1 -y = 4। 1 यहां पे माइनस से शिफ्ट करा दो हो जाएगा प्लस, मतलब 4 + 1 हो जाएगा, -y = 4 में 1 ऐड किया तो हो गया 5। -y बचा, अपने को y की वैल्यू चाहिए तो माइनस को शिफ्ट करा दो, मीन्स y = -5। तो y की वैल्यू क्या मिली है -5। फर्स्ट केस में x कितना मिला बचा 4, तो x मिला 4। सेकेंड में y कितना मिला बचा -5, तो ये हो गया -5। कोऑर्डिनेशन लिखना आई होप हर एक बच्चे को मालूम है, सर पहला x देन y। तो पहला x कितना मिला बच्चा 4, y कितना 0 और ऐसा कवर। नेक्स्ट -1 -5। क्लियर है, नोट कर लो पहले, इतना आप नोट कर लेना है। क्लियर समझा। फर्स्ट में जरा देखो, कोऑर्डिनेशन हमने ब्रैकेट में छोटा रखा था कि नहीं, कोऑर्डिनेशन हमेशा छोटे ब्रैकेट में रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए 2 ही प्रैक्टिस सेट में दिए थे, 2 मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट आ जाओ जरा बच्चा, ये है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन। कहां का प्रॉब्लम सेट, कैसा भी कॉन्सेप्ट देने दो, जो लाइन सिखाया जो लाइन बताया वही रूल फॉलो करो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, अगेन सेम टॉपिक सिमिलर चीज बोली जा रही है। क्लियर समझा कि नहीं बच्चा, आई थिंक समझ में आ रहा है। और सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स वाई कितना खाली बॉक्सेस दिख रहा है, सर एक्स में 1 टाइम है, वाई में 1 टाइम है, मतलब 2 बार इक्वेशन लिखना है हमें। तो इक्वेशन को बच्चा 2 बार लिखते हैं। इक्वेशन को फर्स्ट यहां लिखता हूं, इक्वेशन क्या हमारा सर 2x - 6y = 3, और सेकेंड टाइम भी यही लिख लो 2x -
6y इक्वल टू 3। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट आने का बच्चा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, x की वैल्यू -5 है, प्लेस करो ना वैल्यू, प्लेस x इक्वल टू -5 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट में आओ जरा, सेकंड में पूछूं बच्चा तो y की वैल्यू 0 दिख रहा है, तो मतलब 0 प्लेस करना है, तो लाइन लिखूंगा, प्लेस y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। क्लियर है क्या? आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जरा देखो, x की वैल्यू -5, तो देखने का बच्चा 2 इंटू 2x है, मतलब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -5, तो लिखने का बच्चा -5 माइनस 6y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 5 10 मीन्स -10 माइनस 6y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी सिंपल है। -10 शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस, तो मतलब -6y इक्वल टू 3, -10 था, शिफ्ट हो गया तो हो जाएगा +10। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अगला स्टेप देखते हैं। -6y इक्वल टू, ये ऐड किया तो बच्चा कितना हो गया? 13, -6y मल्टीप्लाई है, शिफ्ट करा दो, हो जाएगा डिवाइड, मीन्स 13/6। डिवाइड देना है तो टेबल पढ़ लो बच्चा जरा। यहां डिवाइड करता हूं, 6 2 जा 12, 1 पॉइंट लगाया, इससे मिलेगा हमें 0, 6 1 जा 2.1। ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जाना है अपने को, तो 2.1 मिला माइनस में, मतलब y की वैल्यू बच्चा -2.1 मिली है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। y की वैल्यू बच्चा पुटअप करना है 0, तो 0 पुटअप करते हैं। 2x माइनस 6 इंटू वाई की जगह पे लिख दो बच्चा 0 इक्वल टू 3। कोई डाउट तो नहीं ना? सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो बच्चा, 2x 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 3। नेक्स्ट 0 ऐड या लेस करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है बच्चा, तो हमारा आंसर क्या आया? 2x इक्वल टू 3। 2x मतलब मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो, हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 3/2। डिवाइड करूंगा तो कितना बच्चा? 1.5। अब ध्यान से सुनो समझो, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म वाला है ना बच्चा, ये भी मेरा आंसर राइट है। अगर कोई बच्चा -13/6 लिखा तो भी राइट है, -2.1 लिखेगा तो भी राइट है, 3/2 लिखा, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों आंसर राइट ही काउंट किया जाएगा। क्लियर। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। -5 पहला था, y की वैल्यू बचा -2.1, तो फाइनल आंसर क्या मिला? फाइनल आंसर क्या मिला है? फाइनल आंसर मिला है बच्चा -5 -2.1। अगर कोई बच्चा 13/6 भी लिखेगा, -13/6, तो भी राइट काउंट होगा, नो डाउट। नेक्स्ट आ जाओ, x की वैल्यू कितना मिली बच्चा? 1.5। क्या मिली है? 1.5। तो ये हो गया बच्चा 1.5 एंड 0। और अगर कोई बच्चा 3/2 लिखता है तो भी राइट है। क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो, दोनों आंसर राइट है। क्लियर है? चलिए आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन हो गया। अब आपके सिलेबस में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, और यहां पे मैंने हाईलाइट भी करवा दिया है कि ये है बच्चा आपका एग्जाम्पल वाला, क्योंकि बोर्ड में तो उसी बेस पे कुछ भी कैसा भी पूछ सकते हैं। अब आपके सामने दिख रहा है खाली बॉक्सेस, x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिख रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इस तरीके से खाली बॉक्सेस है। जरा बॉक्सेस देखो बच्चा, 1 2 3 4, 4 बार खाली दिख रहा है, मतलब वैल्यू 4 बार पुटअप करना पड़ेगा। कितनी बार बचा? 4 बार। चलिए इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला, x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड टाइम, x माइनस वाई इक्वल टू 1। थर्ड टाइम, x माइनस वाई इक्वल टू 1। और एक लास्ट, और एक लास्ट, 4 टाइम। कोई डाउट किसी बच्चे को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, समझाया कि सर एक्स वाई का बॉक्सेस हमें सिर्फ देखना है, ना कि कोऑर्डिनेशन का। और एक्स वाई का बॉक्सेस जब मैं देखता हूं 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम ऐसा दिख रहा है, तो सर 4 बार इक्वेशन को लिख लो। इसका मतलब वैल्यू 4 बार प्लेस करना पड़ेगा, तो फर्स्ट में लिखने का बच्चा प्लेस
फर्स्ट में किसकी वैल्यू दिया, x सर 0 दिया है, तो प्लेस x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। क्लियर है क्या? सेकंड की अगर मैं बात करूं बच्चा, सेकंड में y 0 दिया तो प्लेस कर दो वैल्यू, सर प्लेस y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। क्लियर है क्या? अगर मैं थर्ड में बात करूं तो 3 दिया है x की वैल्यू, तो प्लेस कर दो बच्चा, प्लेस x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। क्लियर है क्या? और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं बच्चा, -3y की वैल्यू है, तो प्लेस y इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन। कोई डाउट नहीं, वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चा, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 -y इक्वल टू 1, तो 0 एडलेस किया, कोई बेनिफिट नहीं है सर। -y इक्वल टू बनेगा 1, माइनस को शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा y की वैल्यू -1। ये मिला पहले केस में, तो y की वैल्यू -1 लिख दिया बच्चा, y की वैल्यू -1 एंड कोऑर्डिनेशन हमारा बन गया 0 -1। और जिसको हमने किया है वो बॉक्स में कुछ इस टाइप से कवर कर देना। क्लियर समझा? नेक्स्ट में आ जाओ, y की जगह पे 0 पुट अप करो बच्चा, x माइनस वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 1, और 0 ऐड या लेस करोगे कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, तो x इक्वल टू क्या मिला बच्चा, 1। तो सेकंड केस में x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, तो यहां लिखा मैंने 1। और ये कोऑर्डिनेशन क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन 1 एंड 0। क्लियर समझा? थर्ड में आते हैं, x की वैल्यू प्लेस करना है 3, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। 3 पॉजिटिव है, आगे साइन देखते हैं, पॉजिटिव शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया बच्चा -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू मिली है 2। y की वैल्यू क्या मिली बच्चा, 2, y की जगह पे लिख दो 2, और यहां कोऑर्डिनेशन क्या बना इनका, 3 2। कोऑर्डिनेशन क्या बन रहा है बच्चा, 3 2। क्लियर है क्या? लास्ट y की वैल्यू -3, देखते हैं बच्चा, x माइनस y की वैल्यू बचा -3। यहां मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, ये माइनस यहां इक्वेशन का, और y ऑलरेडी माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगेगा इक्वल टू 1, x माइनस माइनस ब्रैकेट का मतलब बच्चा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम होता है प्लस इक्वल टू 1। 3 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव, 1 -3। क्लियर है कि नहीं? कितना आएगा बच्चा, x इक्वल टू -2, बड़े नंबर का साइन आने वाला है, तो x की वैल्यू मिली है -2, तो यहां लिख दो बच्चा -2, कोऑर्डिनेशन बना -2 -3। क्लियर समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2 नंबर के लिए एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में, नोट कर लो इसको। चलिए नोट किया, तो एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल बच रहा है, ये भी एग्जाम्पल का ही पार्ट है, लास्ट है हमारा। अब इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका बन सकता है इस टॉपिक के बेस पे। लास्ट एग्जांपल की बात करने वाले हैं बच्चा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे को समझ गया सर, हमें ये बॉक्स देखना होता है, और इस बॉक्स में x एंड y कितनी बार खाली है, कोऑर्डिनेशन वाला नहीं बचा, x एंड y, तो सर y x x y 4 बार, तो इक्वेशन को 4 बार लिखना है। पहला, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चा, क्या है दिया गया इक्वेशन, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, लिख लिया। सेकेंड टाइम मैंने यहां लिखा 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, और थर्ड टाइम यहां पे लिख लिया 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। चले, बट बच्चा बोलेगा सर आपने 4 बार बोला, लिखा 3 बार, एक बार आपका होमवर्क हो गया बच्चा, फोर्थ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब चलिए जरा वैल्यू पुटअप करना चालू करता हूं मैं, वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे बच्चा x की वैल्यू 2 दिया है, फर्स्ट में x की वैल्यू 2 दिया, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। क्लियर है? आई थिंक डाउट नहीं, पुटअप करते हैं वैल्यू। 5x, x की जगह पे कितना बचा 2, माइनस 3y इक्वल टू 1। किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन सा लग रहा है? आई थिंक नहीं। 5 2 जा होता है बच्चा 10, माइनस 3y इक्वल टू होता है 1,
10 यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन कभी भी आगे देखने का बच्चा पॉजिटिव, शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा निगेटिव, इट मीन्स 1 माइनस 10 हो जाएगा। और 1 माइनस 10 होता है बच्चा -9, और यहाँ पे है -3, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, 3y क्या बचेगा बच्चा, बचेगा यहाँ पे 3y इक्वल टू 9, 3y 3 का y के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन और शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करूंगा तो 3 3 9, y की वैल्यू मिली है हमें 3, y कितना मिला 3, फर्स्ट केस में बचा y कितना मिला है 3, वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे, y कितना मिल गया है, y मिला है 3, बॉक्स में कवर, एंड कोऑर्डिनेशन बनेगा बच्चा 2 3, इसको भी बॉक्स में कवर कर दो। कैसे किया समझ में आया, x की वैल्यू 2 दिया था, जो पर्टिकुलर इक्वेशन दिया होगा उसमें x की वैल्यू 2 पुट अप किया, जो y की वैल्यू आया बॉक्स में लिखा, बॉक्स में कवर कर दिया, कोऑर्डिनेशन लिख दिया। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो y कितना दिया है बच्चा 8, y 8, इसका मतलब x हमें ढूंढना है, तो यहां पे लाइन लिखना पड़ेगा बच्चा, पुट y इक्वल टू 8 इन द इक्वेशन, y की जगह पे 8 पुट अप करो, पुट अप करते हैं, 5x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे कितना बचा 8 इक्वल टू 1, किसी को डाउट तो नहीं, जहां पे y था बचा उधर 8 लिख दिया, क्लियर है। तो नेक्स्ट 5x माइनस 8 3 जा होता है 24 इक्वल टू 1, किसी को डाउट तो नहीं है, 24 माइनस है, शिफ्ट करा दो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 5x इक्वल टू 1 प्लस 24, और अगर 1 प्लस 24 की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चा 25 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 1 प्लस 24 कितना हुआ 25, 5x मल्टीप्लाई शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, 5 का टेबल 25, 5 5 25, तो x की वैल्यू मिलेगी 5, क्लियर समझ में आया, x की वैल्यू कितना मिली है बच्चा 5, बॉक्स में पुट अप कर दो, x की वैल्यू कितना है 5, बॉक्स में कवर, कोऑर्डिनेशन 5 एंड 8, एंड इसको भी बॉक्स में कवर कर दो। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत आ रही है क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट पे आ जाओ, y की वैल्यू कितना -2, तो y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन, क्लियर है, वैल्यू पुट अप करेंगे y की जगह पे -2, तो 5x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे -2 इक्वल टू 1, किसी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, क्लियर, 5x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएगा बच्चा पॉजिटिव, 3 2 जा होता है 6 इक्वल टू 1, कोई डाउट तो नहीं, 6 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा निगेटिव, तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6, कोई डाउट नहीं ना यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। नेक्स्ट 5x इक्वल टू 1 माइनस 6 करूंगा तो कितना आएगा बच्चा -5, 5x मल्टीप्लाई शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू -5 अपॉन 5, तो x इक्वल टू 5 1 जा, x की वैल्यू मिली है बच्चा -1, x की वैल्यू कितना -1, वैल्यू यहां पे लिखो, x की वैल्यू कितना -1, x की वैल्यू -1 बॉक्स में कवर, कोऑर्डिनेशन -1 -2, और इसको भी बॉक्स में कवर करना है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है क्या, कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या यहां तक, आई थिंक नहीं, ये लास्ट का जो बचेगा y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं बच्चा होमवर्क, सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्पल थे सम थे, कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर करा दिया, नोट कर लो अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो, इसी टाइप से इस सम को सॉल्व करना है, चले नोट किया, आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th वाले अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।